अब आता है यार अपना मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है। देखो यार, स्टार्टिंग के जो चैप्टर होते हैं ना यार, उसको लोग इग्नोर करते हैं। बट मेरा ये मानना है, और ऐसे यार जब मैं कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं हर चीज़ कवर करूँ। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग कि यार ये चीज़ आपके लिए यूज़फुल है, आप इसे स्किप कर सकते हो। बट मेरी राय ये रहेगी कि आप इसे देखो। यार खूब से खूब आपका 1 घंटा लग जाएगा, 2 घंटे लग जाएंगे, ठीक है, इस चैप्टर को देखने में। बट आपको एक इंसाइट मिलेगा कि हमारा प्लान क्या होना चाहिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर, या फिर हम जिस सब्जेक्ट के अंदर जा रहे हैं एक्चुअल में वो चीज़ क्या है। ठीक है, हमें इस चैप्टर से ये पता चलता है। अब आता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज दैट मैनेजरियल एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द फर्म्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, वो मैनेजरियल एक्टिविटी जो कि फर्म की प्लानिंग, कंट्रोलिंग और प्लानिंग और कंट्रोलिंग होती है, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की उससे कंसर्न होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक टीम होती है, जो आप एमबीए फाइनेंस करते हो या फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जाते हो, या फिर कोई भी आप ऐसा अगर कोर्स करते हो तो आपको एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट टीम के अंदर बिठाया जाता है। एक पूरी पैनल होती है एक्सपर्ट्स की उसके अंदर। वो ये डिसाइड करते हैं कि कहाँ से जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस है फर्म के, उनको कैसे प्लान करना है और कैसे हमें उस पर कंट्रोल करना है। ठीक है, ये वो पूरा उस चीज़ से कंसर्न होते हैं। सो इन अदर वर्ड इट इज़ अ कंसर्न विद एक्वायरिंग, फाइनेंसिंग एंड मैनेजिंग असेट्स टू अकम्प्लिश ओवरऑल गोल ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइज। ठीक है, मतलब एक्वायर करना, फाइनेंस करना और मैनेज करना फर्म के असेट को टू एक्वायर, टू अचीव बिजनेस, जो ओवरऑल गोल है बिजनेस इंटरप्राइज का, चाहे वो प्रॉफिट कमाना हो, मेनली तो प्रॉफिट कमाना ही होता है, या फिर कोई भी गोल हो उसको अचीव करने में मदद करना फाइनेंशियली। So in today's world where positive cash flow is more important than book profit, financial management can also be defined as planning for the future of a business enterprise to ensure a positive cash flow. Some experts also refer to the financial management as science of money management. It can be defined as, तो देखो पहले के टाइम में ना कैश फ्लो को ही संबंध हर चीज़ मानी जाती थी, एक मेन फैक्टर आज भी देखा जाता है, पर पहले बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि हाँ भाई, अगर नगद कैश आ रहा है मतलब फर्म के अंदर, और कुछ भी हो भली फर्म का, नगद अगर हमको मिल रहा है एट द एंड ऑफ द डे, हम खुश। ठीक है, पर आज जो है ना, आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बहुत अलग लेवल पर पहुंच चुका है। ठीक है, सिर्फ कैश फ्लो ही उसके अंदर देखा नहीं जाता है। ठीक है, तो इसमें आगे और देखते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंप्राइजेस ऑफ फोरकास्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, coordinating and controlling of all activities relating to the acquisition, application of financial resources of an undertaking in keeping with financial objective। ठीक है, मतलब इसके अंदर होता है आपका फोरकास्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू द एक्वेस्टेशन, एप्लीकेशन एंड फाइनेंशियल। मतलब कुल मिलाकर फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो आपका एक्वेस्टेशन ऑफ असेट्स हो गया हो, असेट्स जो है वो भी आपके फाइनेंस के अंदर आएंगे। यानी कि वो चीज़ें जो कंपनी कैश के अंदर, कैश है या कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकती है, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक कंसर्न हो जाता है। उन चीज़ों को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। कैश से तो बहुत ऊपर होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बट हाँ उसके अंदर ये सारी सब चीज़ें, मान लो असेट रिलेटेड जो चीज़ें आती है, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आती है। ठीक है, ये कुछ डेफिनेशन है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द मैनेजरियल डिसीजन दैट रिजल्ट इन द एक्वेस्टेशन एंड फाइनेंसिंग ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट्स ऑफ द फर्म। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो मैनेजरियल डिसीजन लेता है, रिजल्ट इन द एक्वेस्टेशन एंड फाइनेंसिंग ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट्स ऑफ द फंड्स ऑफ द फर्म। मतलब किस तरीके से एक्वायर करना है ना, उसको किस तरीके से मैनेज करना, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्रेडिट जो फर्म लेगी। ठीक है, इससे भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को एलोबरेट किया जाता है। सच as such it deals with the situation that require selection of specific assets, the selection of specific problem of size and growth of an enterprise. The analysis of these decision is based on expected inflows and outflows of the funds and their effect on managerial objective। ठीक है, ये जो है